इसे ठीक करना है। मैं क्यों चिंता करूं? मैं क्यों करूं? क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों कर रहा है? नहीं, हमारे आसपास कृपा का पहरा है। तो हमें देख भी नहीं सकते, तो हमें छू भी नहीं सकते। बात करने की तो बात जाना है। अगर बात कर रहे हो हमसे, हमें देख रहे हो, हमें छू रहे हो, तो वो छुआ रहे हो। वो बात कराना चाहते इसलिए बात कर रहे हो, वो दिखाना चाहते इसलिए देख सकते हो, नहीं तो हमें देख भी नहीं सकते। हम प्रभु की वस्तु हैं, हम प्रभु की वस्तु हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में गीता में अर्जुन ने भगवान की शरण होने की बात कही। फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि इस भूमंडल का धन धाम से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर भी, अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। मानो एक तरफ तो कह रहे हैं कि शिष्यस्तेहं साधुमाम त्वं प्रपन्नम, अब आप जो कहेंगे वही करेंगे, और भगवान बोल नहीं पाए, आप कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना। ये क्या शरणागति है? भगवान बोल भी नहीं पाए, ठीक उसी के आगे के श्लोक में बोल दिया। पहले मैं कहा शिष्यस्तेहं साधुमाम त्वं प्रपन्नम, चुप हो जाओ, बोलने दो भगवान को। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि पृथ्वी के राज्य के, देवताओं का राज्य भी मेरे शोक को नहीं सुखा सकता, इसलिए है कि तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान जब बोले तो हंसते हुए बोले, वाह शरणागत वाह, मैं नहीं करूंगा, वाह। पहले कहते शिष्यस्तेहं साधुमाम त्वं प्रपन्नम, मैं शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। अब इसके बाद आपका ना कहना, ये तो बिल्कुल कहीं भी किसी तरह उचित नहीं है। मैं आपका हूं, आप जो कहें जैसे कहें, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। आप जो कहें, जो करे सोई भाव है। ये बहुत बड़ी बात है। नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक दूर हुआ है क्या? हो सकता नहीं, होने की संभावना नहीं। परंतु मेरी शरण लेकर जो तू शोक कर रहा है, ये बड़ी भारी गलती है। तू शोक क्यों कर रहा है? मेरी शरण है तो विश्वास कर, आज से मैंने तेरा भार अपने सिर पर ले लिया। एक एक शब्द अमृत है। आज से विश्वास कर, मैंने तेरा भार अपने सिर पर ले लिया। हमारे लाभ यद्यपि यो ब्रह्म शुक नारद भीष्म मुख्य राजक्षितो सहसा पुरुषत्व सत्य, इतने महान हमारे लिए, हमारे लाल भी, हमारी प्रिया जी, जब आपकी शरणागति पुष्ट हो गई, तब शरणागत होने के बाद बहुत ध्यान से सुनना। इस लोक की चिंता या परलोक की चिंता, सदगति की चिंता या दुर्गति की चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा सदगति होगी कि दुर्गति होगी, लोक बनेगा कि परलोक बनेगा, बिगड़ेगा कि बनेगा, इससे कोई। शरणागत भक्त इस छसक में रहता है, प्रभु मेरे तो मैं प्रभु। ये इतना भाव दृढ़ हो जाता है, इतनी स्वीकृति जोर की हो जाती है कि उसका चिंता, भय, शोक, शंका, ये सब जड़ से मुक्त हो जाते हैं। मेरे दोषों का आधार कट जाता है। अहंकार जिसमें दोष रहते हैं वो कट जाता है, मिट जाता है। जितने भी दोष आते हैं भगवान की विमुखता पर आते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर संसार और शरीर के आश्रित जितने संस्कार हैं सब मिट जाते हैं। जो प्रभु के संबंध की दृढ़ता पर दृष्टि रखता है, संबंध की दृष्टि, ईश्वर गुरु के संबंध का कोई भी अंदर चिंतन नहीं, मैं का चिंतन है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, सफल ये होगा, मैं ऐसे हूँ, मैं बहुत गूढ़ विषय है। जब गोपियों ने गले तक जल में खड़े होकर के साधना की और बाहर निकलकर देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, अब हम पर प्रसन्न हो, मुझे नंदन नंदन पति के रूप में प्राप्त हो। देहाभिमानी
कभी नंदन को अपने पति प्रीतम के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु ने देखा है तो तैयारी पूरी की है मेरी प्राप्ति की, और उनमें सब कुमारियां आई थी। कुछ आराधना ऐसी भी की थी जिनके पति थे, क्योंकि रात में जब जाने में रोका तो उसमें होता है कि पतियों ने रोका तो शरीर छोड़ करके रात में पहुंच गए। संबंध देखो, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम हमसे हंसी ठिठोली ऐसे मत करो। गोपियों ने संबंध, यहाँ संबंध पर दृष्टि कहाँ है? मेरे गुरु जी, मेरे इष्ट देव, कितनी दृष्टि है इस संबंध पर, कितना जोर है आपका? आपको अपने कर्म पर विश्वास है या संबंध पर विश्वास है? ये बात ध्यान में नहीं। कर्म पर विश्वास है, ये अपने क्रिया पर विश्वास या संबंध पर विश्वास? आज पूरी दिनचर्या का फल तो मिल गया, मुझे सेवा मिल गई, मुझे आज्ञा मिल गई, आज्ञा मिल गई, आए लिए चले नहीं जाते। संबंध का दृढ़ होना, चिंता भय शोक परीक्षा विपरीत भावना, चिंता भय शोक परीक्षा शंका विपरीत भावना, छह चीजें नहीं रहती शरणागति में। चिंता भय शोक शंका परित्याग कर मान लो, लेकिन दिल पे चोट मत मारना, बहुत सुकुमार है। ऐसे शरणागत को अपने दिल की तरह रखता है, आज्ञा दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे पूर्ण है, इसकी प्राप्ति है जो कर सकता है। ऐसा कह नहीं सकते कि जो उसकी क्षमता के बाहर। चिंता है अगर, भय है अगर, शोक है अगर, शंका है, परीक्षा विपरीत भावना, कभी शरणागति नहीं। प्रभु ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं पता नहीं। निश्चित होना, जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित एक एक शब्द समझना है, जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने तन को अपने मन को समर्पित कर देता है, तब उसमें लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं रह जाती। जीवन निर्वाह कैसे होगा, मेरे तो आचरण ऐसे, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे में तो कोई भाव दशा नहीं है, मेरा कैसे क्या गति होगी, बिल्कुल चिंता। ये जैसे घर में लोग रहते हैं, उनको कोई चिंता है क्या? ज्ञानी संसारी लोग, कल्याण मोक्ष कुछ नहीं, खाए पिए अम्मा पप्पा परिवार एकदम ऐसे प्रभु से, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही प्रभु से खाए पिए नाचे गाए कूदे, हरि शरणम भगवान नमः, साधना ये वो करवा रहे हो करें। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद जाए सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद जाए सो प्रतिपालसी। जिसने पैदा किया है वही प्रतिपालन करेगा। भगवान के संबंध की दृढ़ता जब हो जाती है तो संसार और शरीर से बिल्कुल संबंध खत्म हो जाता है। बिल्कुल हुक्म पर जैसा, बिल्कुल जैसा उलंग आ जाता है, उलंग शरणागति का रहता है। तब जीने की आशा और मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच सब मिट जाता है। कोई हमारी दिनचर्या नहीं, आप ही हमारी दिनचर्या। कोई हमें परम पद नहीं, आप ही हमारे परम पद। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि आप कृपा करके हमको देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। बहुत इतना ही पता है। कहाँ जाना है? आपके पास, आप हैं हमारे पास। एकदम बिल्कुल बेपरवाह स्थिति। भक्ति के मन में ये बात कहाँ से आती है? मेरे आचरण शुद्ध नहीं, मेरी वृत्तियां ठीक नहीं। तो आप पकड़ो इस बात को, मेरे आचरण ठीक नहीं, समर्पित हो तुम। मेरे आचरण नहीं, शरीर तो प्रभु का है, इसमें मेरा क्या? मेरे आचरण कहां से आ गए?
मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है, मन तो प्रभु का है, मेरी वृत्तियां का मतलब क्या है? बैठ करके अच्छे से समझ लो, ये साधना से नहीं होता, ये समझने से होता है। तभी कहा तात स्वर्ग पवन सुख धरी तुलाए कंग तुलनताए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग से हजारों वर्ष तपस्या के बाद जो बात आती होती है वो एक सेकंड में आ जाएगी सत्संग से। इसलिए सत्संग की बराबरी स्वर्ग और मोक्ष आदि मर्त लोकों के भोगों की समानता नहीं रखी गई। ये सबसे बड़ा सत्संग। मेरी वृत्तियां, ऐसा क्यों माना? तुम्हारी वृत्तियां ठीक नहीं, तुमने अपनी वृत्तियां मानी तो शरणागति किससे हो? मेरे आचरण ठीक नहीं तो शरीर से होता ना, फिर शरीर को तुमने अर्पित ही नहीं किया तो क्या ढोते रहो बोझा, कर्म करते रहो, उसका फल मिलता रहेगा, परिणाम तो श्री जी मिलना या भगवत प्राप्ति होना, ये तो नहीं। ये महान दोष है। मेरी वृत्तियां ठीक नहीं, मेरे आचरण ठीक नहीं। वृत्तियां ठीक नहीं है इतना बड़ा दोष नहीं, जितना बड़ा दोष ये है कि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं। अरे यार एक सेकंड में सब ठीक हो जाता है। वो प्रसन्न है तो सब ठीक है, आप प्रसन्न हो। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है, यही सबसे बड़ी गलती है। इसे श्री जी को दे दो, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को अपने श्री जी को दे दो। क्योंकि जब मैं भगवान की शरण में हो गया, जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया, तो सब कुछ में मन भी, बुद्धि भी, अब ये मेरे कहां रहे? वास्तव में शरणागत को मन, बुद्धि आदि की